वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। आपके लिए कर रही हूँ ये वीडियो लेक्चर जो कि है नेचुरल वेजिटेशन पर आधारित, और ये हमारा इस टॉपिक का नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट 1 है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति एग्जैक्टली है क्या, नेचुरल वेजिटेशन की परिभाषा क्या है। जो नेचुरल वेजिटेशन है ये उस प्लांट कम्युनिटी को रेफर करती है जो एक पर्टिकुलर एरिया में या हैबिटेट में ग्रो हो रही हो और स्वयं से ग्रो हो रही हो विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। वेजिटेशन क्या होती है? वैसे वेजिटेशन तो जितनी भी प्लांट लाइफ है वहां पर किसी पर्टिकुलर एरिया या हैबिटेट में, उसको हम वेजिटेशन या वनस्पति कहते हैं। वनस्पति से हमारा अभिप्राय किसी क्षेत्र या स्थान पर उगाए जाने वाले पादकों से है। वेजिटेशन इज ब्रॉडर टर्म देन फ्लोरा विच मीन्स प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया। और जो नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या है? प्राकृतिक वनस्पति से हमारा तात्पर्य उस पादक समुदाय से है जो एक लंबे काल खंड के से एकांत में है, जिसके फलस्वरूप ये पादक वहां पर उपलब्ध मृदा तथा जलवायु परिस्थिति के अनुसार स्वयं को हर संभव तरीके से विकसित कर सकें। तो एग्जैक्टली नेचुरल वेजिटेशन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम। उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम है, जिस वजह से कि उसकी वो जो इंडिविजुअल स्पीशीज है उसने खुद को वहां के क्लाइमेट और सॉइल वगैरह के अनुसार ढाल लिया है और उसी हिसाब से डेवलप हो रही है। इसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, तो हम इसमें क्रॉप्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्रॉप्स को क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, ये तो इंसान द्वारा उगाई गई है। इंसान द्वारा उगाई गई वनस्पति को हम नेचुरल वेजिटेशन नहीं करेंगे। आपके घर में जो गार्डन है वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें बाकायदा आप घास तक लगा रहे हैं, लेकिन बाहर सड़कों के किनारे वगैरह जो घास उग जाती है वो नेचुरल वेजिटेशन है। ये देखिए नेचुरल वेजिटेशन की एक पिक्चर, वह वनस्पति जो स्वयं से उग रही है वो नेचुरल वेजिटेशन कहलाएगी। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन को हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है: वर्जिन वेजिटेशन, एंडेमिक वेजिटेशन और एक्सोटिक वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन वो है विच हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स एंड इट कैन बी फाउंड इन एरियाज वेयर ह्यूमन रीच इज नॉट पॉसिबल लाइक हिमालयन रीजन एंड सुंदरबन डेल्टा रीजन। इसको हिंदी में हम कहते हैं अक्षत वनस्पति। अक्षत वनस्पति जो है इस पर मानवीय प्रभाव जो है वो करीब करीब ना के बराबर है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स ने इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया है और ये आपको काफी दूर के क्षेत्रों में मिलेगी, जैसे हिमालयी क्षेत्रों में मिलेगी, सुंदरबन डेल्टा में मिलेगी। उसके बाद है हमारी एंडेमिक वेजिटेशन। एंडेमिक वेजिटेशन जो है ये वो वेजिटेशन है जो केवल भारत में पाई जाती है। ये वो वेजिटेशन है फाउंड ओनली इन इंडिया, केवल भारत में पाई जाएगी। इसको हम स्थानिक वनस्पति कहते हैं। ये वो वनस्पति है जो केवल भारत में पाई जाती है। और एक्सोटिक वेजिटेशन ये वो है जिसको भारत के बाहर से लाया गया है। कोई भी ऐसी वनस्पति जो उस जगह की नहीं है, कहीं बाहर से लाई गई हो, वो एक्सोटिक कहलाएगी। विदेशी वनस्पति वे अक्षत वनस्पति हैं जो भारत के बाहर से आई हो। इंडिया जो है काफी रिच कंट्री है इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार का मौसम पाया जाता है। ठंडी से ठंडी जगह भी हैं, गर्म से गर्म जगह भी हैं। ओके, विभिन्न प्रकार के सॉइल्स हैं हमारे यहाँ, तो जाहिर सी बात है वनस्पति भी बहुत सारी प्रकार की होगी। इंडिया जो है इट इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। 47,000 प्लांट स्पीशीज भारत में पाए जाते हैं। भारत विश्व का 12वां जैव विविधता वाला देश है। यहाँ पर लगभग 47,000 पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। India occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity. हम विश्व में नंबर 10 पोजीशन पर और एशिया में हम चौथी पोजीशन पर हैं। हमारे यहाँ 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इन इंडिया, जो कि वर्ल्ड की 6% ऑफ द वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राकृतिक वनस्पति पर असर डालते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन। ओके, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? सबसे पहला तो है हमारा रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है आपका उचावच। ठीक है, रिलीफ लैंड। लैंड इफेक्ट्स नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, अब जो फर्टाइल लैंड होता है उस पर तो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उस पर तो सारा हमने कृषि कर दिया, उस पर तो कोई नेचुरल वेजिटेशन है ही नहीं। अनड्यूलेटिंग एंड जो रफ टेरेन्स है वहां पर हमारे ग्रासलैंड्स, वुडलैंड्स वगैरह होते हैं ज्यादातर। सॉइल किस प्रकार का है ये भी डेफिनेटली नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर असर डालता है।
अगर सैंडी सॉइल होता है हमारा, रेतीली मिट्टी होती है हमारी, तो वहां पर आपको कैक्टस और थॉर्नी बुशेस वगैरह ही मिलेंगे। अगर दलदली मिट्टी है, नदियों के डेल्टा वगैरह हैं, वहां पर आपको पर्णपाती वन मिलेंगे। नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहां मृदा की परत गहरी है वहां शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल आपकी अलग अलग प्रकार की नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है। ये देखिए यहां पर जिस तरह से आपका यहां पर आप देखो ये जो है हमारा ट्रॉपिक्स के आसपास आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे। ओके, डेजर्ट और ग्रासलैंड्स में मिलते हैं आपको टेम्परेट रीजन में। फिर डेसिडियस फॉरेस्ट है। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होते जाएंगे, ये जो कोल्ड रीजन होते हैं वहां पर आपको कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलेंगे। और जो हमारा आर्टिक सर्कल वाला एरिया है वहां पर आपको बहुत ही कम वेजिटेशन मिलेगी और फिर आपको स्नो या आइस मिलेगी, वहां पर तो कोई वेजिटेशन होगी ही नहीं। जैसे जैसे आपका ऑल्टीट्यूड भी बढ़ता जाएगा, देखो जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होते जाएंगे वनस्पति में चेंजेस आएंगे, क्योंकि रेनफॉल वेरी होगी, आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट वेरी होगी। और सनलाइट और रेनफॉल ये तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि रोल प्ले करते हैं इन द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, सनलाइट एंड रेनफॉल। सिमिलरली जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाएंगे, आप पहाड़ों पर ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे बहुत फर्क आता है वेजिटेशन में, बहुत ज्यादा फर्क आता है। क्योंकि विद एवरी इंक्रीज इन हाइट, जैसे जैसे आप 165 मीटर ऊपर जाते हैं, तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आती है, राइट, जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। तो इस नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर हमारा ठंडा होता जाता है, तो बहुत फर्क पड़ेगा। नीचे आपको ट्रॉपिकल लाइन है, फिर आपके टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, फिर कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलेंगे, फिर ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे आप एक स्नो लाइन आएगी। वो स्नो लाइन का मतलब क्या होता है, देखो एक यहां पर लिखा है ट्री लाइन। ट्री लाइन क्या होती है? ट्री लाइन एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर आपको केवल पेड़ ही पेड़ मिलेंगे। सिमिलरली स्नो लाइन एक ऐसा पॉइंट होता है, उस स्नो लाइन के ऊपर आपको केवल स्नो ही मिलेगी। ठीक है, तो ये इस फिगर के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की गई है किस प्रकार के प्लांट्स और वेजिटेशन होते हैं। अब आफ्टर सॉइल जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका क्लाइमेट, जलवायु। ठीक है, जलवायु में दो चीजें आती हैं हमारी, एक तो टेम्परेचर, एक रेनफॉल। टेम्परेचर फॉल्स विद हाइट, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर में गिरावट आती है और ये वेजिटेशन पर आपका अच्छा खासा असर करता है, ग्रोथ पर उसकी असर करता है। ओके, और वेजिटेशन जो है वो ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल और फिर सब ट्रॉपिकल से टेम्परेट और टेम्परेट से एल्पाइन में चेंज होगी। ओके, अगर सबसे पहले ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल बनेगी, वो सब ट्रॉपिकल से फिर टेम्परेट, टेम्परेट से फिर अल्पाइन। तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पति में परिवर्तित करती है। अगला है हमारा फोटो पीरियड या सनलाइट। वो जो वनस्पति है उसको कितने समय तक सूर्य की रोशनी मिल रही है। अब जितनी ज्यादा सूरज की रोशनी मिलेगी उतने ज्यादा आपके हार्डवुड ट्रीज होंगे। ठीक है ना, जो ठंडे एरियाज होते हैं वहां पर तो आपको सॉफ्टवुड ट्रीज मिलते हैं जिनसे कि आपके मैच बॉक्स वगैरह बनते हैं, हार्डवुड ट्रीज से आपका फर्नीचर बनता है। सनलाइट वेरीज एट डिफरेंट प्लेसेस, आपको बहुत अच्छे से पता है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक ये वाला जो हमारा पोर्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न का, इसको हम हीट सरप्लस जोन बोलते हैं। हीट सरप्लस जोन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सूरज से काफी ज्यादा हीट एंड लाइट मिलती है। तो यहाँ पर अगर कोई फॉरेस्ट है तो जनरली हार्डवुड ट्री होगा। सनलाइट जो है वो वेरी करती है एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, सीजन, ड्यूरेशन ऑफ द डे। ठीक है, सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में दिन छोटा, रातें लंबी हैं, तो ऑब्वियसली आपको सूरज की रोशनी कम मिलेगी। तो ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, सीजन, ये सभी चीजें जो हैं ये असर डालती हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट पर। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन सनलाइट। प्रेसिपिटेशन होती है रेनफॉल। एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। ओके, ये क्या कह रहा है कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में सघन वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक वनस्पति होती है। जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है वहां पर हमारे सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। ओके, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जहां पर बारिश जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में है वहां पर आपको मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। देखो एवरग्रीन का मतलब क्या है? एवरग्रीन का मतलब है पेड़ जो है वो सदा हरा भरा रहेगा, तभी तो उसका नाम सदाबहार है। साल में कभी ऐसा सीजन नहीं आएगा पेड़ के पत्ते झड़ेंगे।
अगर हम डेसिडियस का प्रयोग कर रहे हैं तो साल में एक ऐसा पीरियड जरूर आएगा जब पेड़ के पत्ते झड़ जाएंगे। जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर तक के बीच की बारिश हो रही है वहां पर मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट होंगे। ड्रायर डेसिडियस या ट्रॉपिकल सवाना मिलेगा जहां पर 50 टू 100 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होगी। 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में जहां बारिश होगी वहां पर आपको ड्राई थॉर्नी स्क्रब मिलेगी, और जहां 25 सेंटीमीटर से कम बारिश है वहां पर आपको डेजर्ट या एरिड वेजिटेशन मिलेगी। तो डिपेंडिंग अपॉन किस प्रकार की बारिश हो रही है फिर आपकी अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। पेड़ के पत्ते कब झड़ते हैं? पेड़ के पत्ते तब झड़ते हैं जब आपका ड्राई सीजन आ जाए, राइट। पेड़ भी तो अपने आप को अडेप्ट करेगा ना मौसम के अनुसार। तो अगर पत्ते होंगे पेड़ के ऊपर तो ट्रांसपिरेशन होगा तो लॉस ऑफ मॉइस्चर होगा। तो एज इट इज ड्राई सीजन है, पेड़ को और लॉस ऑफ मॉइस्चर नहीं करना है तो पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं। और ये जो डेसिडियस है ये भी एक मॉनसून डेसिडियस और ड्रायर डेसिडियस में आपका डिवाइडेड है। On the basis of certain common features such as predominant vegetation type, climatic region, Indian forest can be divided into following groups. अब हमने प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर जो फॉरेस्ट हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड एल्पाइन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के आसपास पाए जाएंगे आपके। जो माउंटेन फॉरेस्ट हैं माउंटेनस रीजन्स में मिलेंगे, और जो एल्पाइन फॉरेस्ट है ये आपको कोल्ड प्लेसेस में मिलेंगे। तो इंडिया के जो फॉरेस्ट है वो इस तरह से ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में हमारे डिवाइडेड है। और अब हम देखते हैं इनको हम और भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर। ओके, उष्ण कटिबंधीय वनों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर। जो मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनको हमने ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन डेसिडियस में डिवाइड किया है, सॉरी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, सदाबहार मतलब सदा इनके पत्ते हरे रहेंगे कभी नहीं झड़ेंगे। उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार, और फिर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। और जो ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उनको हमने ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में डिवाइड किया है। The trees of those forests do not shed their leaves together. हम किसकी बात कर रहे हैं? अब देखो हमने ये जो जिस तरह से क्लासिफिकेशन किया है, अब हम सबसे पहले ले रहे हैं आपका ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनके बारे में एक लेते जाएंगे, बात करेंगे। सबसे पहले ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करती हूँ। हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। Trees of these forests do not shed their leaves together. एक साथ इनके पत्ते नहीं झड़ते हैं। The tropical rainforest appear like a thick canopy of foliage broken only where it is crossed by large river or cleared for cultivation. Very important line. Canopy क्या होती है? CANOPY canopy. Okay? मान लीजिए ये पेड़ है और ये भी एक पेड़ है, ये भी एक पेड़ है, ठीक है। अगर मैं इनको ऊपर से यहां से देखती हूं तो मुझे एक ना हरा सा गलीचा सा नजर आता है ऊपर से, जैसे बिछा हुआ। अगर पेड़ जो है वो आसपास है और काफी घने पेड़ है, राइट। तो पेड़ों के ऊपर का ये जो हिस्सा होता है जो आपस में मिलकर एक झुरमुट सा बनाते हैं उसको हम कैनोपी कहते हैं। जहां पर भी आपके ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, क्योंकि इनके पेड़ों के पत्ते जो हैं वो या तो झड़ते ही नहीं है, झड़ते भी है तो एक साथ नहीं झड़ते हैं, तो जंगल आपको हरा भरा ही नजर आएगा और ये काफी पास पास पाए जाते हैं। तो जब आप इनको ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा मानो एक ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है। कहां पर आपको कुछ नहीं नजर आएगा, केवल उन जगहों पर जहां पर या तो इनके जंगल के बीचों बीच से कोई नदी गुजर रही हो, वहां पर कुछ नजर नहीं आएगा, ग्रीन कैनोपी नजर नहीं आएगी, या फिर जहां पर इनको क्लियर कर दिया है फॉर कल्टीवेशन वहां पर नजर नहीं आएगा। सनलाइट कैन नॉट रीच द ग्राउंड ड्यू टू थिक कैनोपी। इनकी कैनोपी इतनी ज्यादा घनी होती है कि सूर्य की रोशनी तो है वो नीचे तक पहुंच भी नहीं पाती है। Undergrowth is formed mainly of bamboos, ferns, climbers and orchids. तो ऊपर तो आपका पेड़ है, नीचे अंडरग्रोथ भी होती है। झाड़ झंगाड़ मुख्यतः बांस, फर्न, बेल विचित्र फूलों द्वारा निर्मित होते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या टेम्परेचर चाहिए कि पेड़ सदा साल भर हरा भरा रहे? दुनिया भर की बारिश चाहिए, दुनिया भर की धूप चाहिए। तो दुनिया भर की बारिश मतलब कितनी बारिश? एनुअल रेनफॉल जो है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है यहाँ पर, और जो एनुअल टेम्परेचर है वो 25 to 27 डिग्री के बीच में। ये देखो इस तरह से आपको वहां पर अंडरग्रोथ मिलती है। आगे चलते हैं।
फिर है हमारा ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये इनके कहां कहां पर मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे आपको वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स पर, क्योंकि वहां पर हमारी ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। साथ ही आपको पूर्वांचल हिल्स में मिलेंगे, पूर्वांचल हिल्स नॉर्थ ईस्ट में है। अंडमान निकोबार में मिलेंगे, क्योंकि वहां पर इतनी सारी बारिश होती है, तो वहां पर आपको ये सारे मिलेंगे। अब आप बात करते हैं वहां पर लकड़ी की। लकड़ी जो है, क्योंकि बारिश भी अच्छी है और धूप भी अच्छी है, तो अधिकतर पेड़ जो हैं वो हार्डवुड ट्रीज है। टिम्बर ऑफ दीज फॉरेस्ट इज फाइन ग्रेन्ड, हार्ड एंड ड्यूरेबल। हाई कमर्शियल वैल्यू के पेड़ हैं यहाँ पर। इनको यूज कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत घनी अंडरग्रोथ है और पूरे का पूरा जो जंगल होता है वो मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब है उसमें अगर मान लीजिए थोड़ा सा एरिया है, उसमें आपको विभिन्न प्रकार के पेड़ मिलेंगे। उसमें रोजवुड भी मिल जाएगा, महोगनी भी मिल जाएगा, एबनी भी मिल जाएगा, दुनिया भर के पेड़ मिल जाएंगे। अगर आप एक ही प्रकार का पेड़ ढूंढ रहे हैं तो वो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। एब्सेंस ऑफ प्योर स्टैंड्स एंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। इसका वाणिज्यिक मूल्य उच्च है, लेकिन घने वृक्षों की वजह से इनका उपयोग हो पाना, एकल प्रकार के वृक्षों की अनुपस्थिति तथा परिवहन सुविधाओं का अभाव भी बेहद चुनौतीपूर्ण है। यहाँ पर आपके मुख्य पेड़ कौन कौन से हैं? मेन कमर्शियल ट्रीज आपके जो हैं वो हैं शीशम, रोजवुड, महोगनी, एबनी, एनी, आबनूस। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पेड़ हैं यहाँ पर। अब देखिए ये कहां कहां पाए जाते हैं आपके ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। डार्क ग्रीन कलर का है ये देखो यहां पर आपका थोड़ा सा डार्क ग्रीन है और ये इस तरफ आपका डार्क ग्रीन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है हमारा ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये सेमी एवरग्रीन है। सेमी एवरग्रीन का मतलब है कि उतना हरा भरा नहीं जितना इससे पहले वाला था। ठीक है, ये ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन फॉरेस्ट बिटवीन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस के तो पत्ते साल में एक बार जरूर झड़ेंगे। कंपेरेटिवली ड्रायर एरियाज देन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये वन उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार से उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में परिवर्तित होते रहते हैं। ओके, यहाँ पर जो रेनफॉल है वो 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच में है। एक ड्राई सीजन आता है। ड्राई सीजन इज नॉट शॉर्ट लाइक इन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। कहां कहां मिलेंगे आपको? ये आपको मिलेंगे वेस्टर्न कोस्ट, असम, लोअर स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयस, उड़ीसा एंड अंडमान। ये पश्चिमी तट, असम, पूर्वी हिमालय की निम्न ढलानें, उड़ीसा और अंडमान में फैले हुए हैं। ओडिशा सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये आप पिक्चर देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम। इनके कैरेक्टर ट्रेट्स क्या है? सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लेस डेंस, ये ज्यादा घने नहीं होते हैं। यहां पर आपको व्हाइट सेडार, हॉलॉक, केल ये मुख्य प्रजातियां मिलेंगी। ट्रीज यूजुअली हैव बटरस्ड ट्रंक्स विद अबंडेंट एपिफाइट्स। सामान्यतः यहाँ पाए जाने वाले पौधों में अग्रभाग एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं। ठीक है, जो एपिफाइट्स होते हैं ये वो पौधे हैं जो बेलों की तरह होते हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़कर ये ग्रो होते हैं। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है कहाँ? ये जो लाइट ग्रीन कलर है ये ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। 200 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होगी यहाँ पर। तो ये केवल हमारे यहाँ पर इस पोर्शन में वेस्टर्न घाट्स में आपके लोकेटेड हैं ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। इन्हें वर्षा वन भी कहा जाता है। यहाँ पर बारिश जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में मिलेगी और जो एनुअल टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। ट्रीज जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट फीचर है इनका। देखो, ट्रीज ड्रॉप देयर लीव्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड अर्ली समर व्हेन सफिशिएंट मॉइस्चर इज नॉट अवेलेबल। बहुत इंपॉर्टेंट, तभी तो हम इनको डेसिडियस फॉरेस्ट कह रहे हैं, क्योंकि साल में एक बार ऐसा सीजन आता है आपका अर्ली स्प्रिंग से लेकर कब से कब तक, वसंत तथा शुरुआती ग्रीष्म ऋतु के दौरान पत्ते जो हैं इनके झड़ जाते हैं। और उस टाइम अप्रैल से लेकर मई के आसपास अगर आप इनको देखेंगे तो जंगल जो है आपको वो बिल्कुल साफ मिलेगा। ओके, तो जनरल अपीयरेंस इज बेयर इन एक्सट्रीम समर्स। These forests occupy a much larger area than evergreen forests, but large tracts under these forests have been cleared for cultivation. Okay, काफी सारा एरिया तो ऑक्यूपाई करते थे भारत में, पर इनको साफ कर दिया गया ताकि हम कल्टीवेशन के लिए लैंड क्रिएट कर सकें। साउथ वेस्ट घाट्स मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट्स।
मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? ये आपको फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज में मिलेंगे, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे, हिल्स ऑफ ईस्टर्न मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ पे मिलेंगे, छोटा नागपुर प्लेटो में मिलेंगे, उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। मेन स्पीशीज कौन कौन सी हैं इन फॉरेस्ट में? मेन स्पीशीज जो है हमारी वो है टीक, साल, आंवला, जामुन, बैम्बू, शीशम, होरा, महुआ, कुसुम एंड सैंडलवुड। ये सारे के सारे जो है इनकी मेन स्पीशीज ऑफ ट्रीज हैं। इफ यू सी हियर डेसिडियस फॉरेस्ट पाए कहाँ कहाँ जाते हैं? ये वाला जो ग्रीन कलर है हमारा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस का है, और जैसा कि हमने बात की कि भारत के काफी हिस्से में पाए जाते हैं, तो ये देखो ये वाला पोर्शन जो है वेस्टर्न घाट्स का यहाँ पाए जाते हैं। ये वाला जो पोर्शन हमारा कुछ पोर्शन सेंट्रल इंडिया का, और इधर ईस्ट साइड में आपके काफी सारे ये पाए जाते हैं। फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में हमारे ये पाए जाते हैं, इधर नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यस, काफी सारा एरिया जो है हमने क्लियर करके इनको कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया है। आगे है हमारा ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें अलोंग द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के कोस्ट के साथ साथ हमें मिलेंगे। यहाँ पर जो रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर्स है, रेनफॉल एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर्स है, मोस्टली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स इन अक्टूबर दिसंबर। अब आप ये सोचेंगे कि केवल 100 सेंटीमीटर हमारी रेनफॉल है सालाना एनुअल रेनफॉल, तो ये एवरग्रीन कैसे है? ये एवरग्रीन इसलिए हैं क्योंकि साल भर कोई ऐसा मौसम नहीं आता है जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाए। ओके, अब रिटर्निंग मॉनसून से भी ये वाला जो एरिया है यहाँ पर बारिश होती है। मीन एनुअल टेम्परेचर इनका 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। ग्रोथ ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट इन एरियाज ऑफ सच लो रेनफॉल इज बिट स्ट्रेंज। शॉर्ट स्टैचर्ड ट्रीज है, पेड़ बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं है, अप टू 12 मीटर इनकी हाइट होती है विद कंप्लीट कैनोपी। इंपॉर्टेंट ट्रीज हमारा जामुन का पेड़, इमली का पेड़ बड़ा इंटरेस्टिंग है, नीम का पेड़ जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। ओके, ये देखो ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस के और फीचर्स देखते हैं। एनुअल रेन, अब हम अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस है यहाँ पर बारिश जो है वो 70 to 100 सेंटीमीटर्स के बीच में है। इनके कैरेक्टर ट्रेट्स क्या है? इट इज सिमिलर टू ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन विद ओनली वन डिफरेंस दैट दे कैन ग्रो इन एरियाज ऑफ कंपैरेटिवली लेस रेनफॉल। यहाँ पर रेनफॉल देखो कम है, 70 to 100 सेंटीमीटर्स ओनली। ये एक ट्रांजिशन जोन है, मॉइस्ट डेसिडियस ऑन द वेटर साइड एंड थॉर्न फॉरेस्ट ऑन द ड्रायर साइड। उनके बीच में है हमारा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। द फॉरेस्ट आर कंपोज्ड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ फ्यू स्पीशीज ऑफ डेसिडियस ट्रीज राइजिंग अप टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स। यहाँ पर पेड़ों की जो ऊंचाई है वो 20 मीटर तक है। डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको रेनी एरियाज ऑफ पेनिनसुला में एंड प्लेन्स ऑफ यूपी में, बिहार में, एमपी में, राजस्थान में, इन सारी जगहों पर आपको ये मिलेंगे। इंपॉर्टेंट स्पीशीज इसमें कौन कौन से हैं? इसमें इंपॉर्टेंट स्पीशीज टीक है, एक्सेल वुड है, रोज वुड है, कॉमन बैम्बू है, रेड सैंडर्स है और सैटन वुड। ये हमारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं। आगे देखो आप, यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे थे आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ये है हमारा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ये सारा जो पोर्शन है दिस इज ऑल ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। ये सारा पोर्शन, यहाँ पर रेनफॉल कितनी है हमारी? रेनफॉल इज ओनली बिटवीन 70 to 100 सेंटीमीटर्स, तो इस सारे एरिया में ये ग्रो होंगे। फिर है हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। ये आपको कहाँ मिलेंगे? उन एरियाज में मिलेंगे जहां पर हमारी रेनफॉल जो है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम हो गई और टेम्परेचर जो है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है। ट्रीज यहाँ पर ज्यादा ऊंचे नहीं होंगे, ऑब्वियसली मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है, तो ट्री को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए, लेकिन मॉइस्चर है नहीं तो ट्री कैसे ग्रो होगा? ट्रीज हमारे जो लो होते हैं 6 से 10 मीटर उनकी हाइट होगी, वाइडली स्कैटर्ड, दूर दूर बिखरे हुए आपको मिलेंगे। बहुत प्रकार के घास, कटीली झाड़ियां वगैरह यहाँ पर ग्रो होती हैं। स्क्रब वेजिटेशन फाउंड हियर। इंपॉर्टेंट स्पीशीज बबूल, बेर, वाइल्ड डेट, पाम, खेर, नीम, ये सभी यहाँ ग्रो होते हैं। सेमी एरिड एरियाज ऑफ साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी और यूपी, इन सारे एरियाज में ये ग्रो होते हैं। ये देखो आपको थॉर्न फॉरेस्ट का दिखा रहे हैं, जैसे कि बताया कि पेड़ ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, कटीली झाड़ियां होती हैं। ओके, सो दिस इज अ थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट, ये वाला जो आपको येलो कलर में दिख रहा है ये ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन है हमारी। दिस ये जो दिख रहे हैं आप, ये सारा यहाँ पर आपको थॉर्नी वेजिटेशन मिलेगी। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।
हमने नेचुरल वेजिटेशन का जो पार्ट 1 वाला वीडियो था उसमें एग्जैक्टली किया था नेचुरल वेजिटेशन कैसे क्या होती है, फिर कितने प्रकार की होती है, हमने वो सारा कवर किया और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में, पर्वतीय वन, क्योंकि ये पर्वतों में पाए जाते हैं इसलिए पर्वतीय वन या माउंटेन फॉरेस्ट। जो माउंटेन फॉरेस्ट हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में, आपका सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट। ये जो सब ट्रॉपिकल है ये आगे फर्दर क्लासिफाई होता है इनटू सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्स, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, और माउंटेन जो आपका माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट है वो क्लासिफाई होता है वेट टेम्परेट, मॉइस्ट टेम्परेट और ड्राई टेम्परेट में। रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते जाएंगे रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सबसे नीचे आपको मिलेंगे सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड, फिर मिलेगा सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन और फिर मिलेंगे सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट की, उपोषण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन। चौड़ी पत्ती मतलब यहाँ पर पत्तियां काफी चौड़ी होंगी। क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है यहाँ पर, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है मीन एनुअल रेनफॉल जो है वो 75 सेंटीमीटर टू 125 सेंटीमीटर है, और जो टेम्परेचर है वो है बिटवीन 18 टू 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ये यहाँ पर टेम्परेचर होता है। ये आपको मिलेंगे ईस्टर्न हिमालयाज में, और ऑल्टीट्यूड होगा यहाँ पर 1000 टू 2000 मीटर्स के बीच में। ये जो फॉरेस्ट है ये एवरग्रीन स्पीशीज हैं। यहाँ पर कॉमनली फाउंड स्पीशीज आर एवरग्रीन ओक, चेस्टनट, ऐश, बीच, साल्स एंड पाइन्स। यहाँ पर आपको सारे पेड़ मिलेंगे। दक्षिण भारत में दे अकर ओनली इन द नीलगिरी एंड पलानी हिल्स एट 1070 टू 1525 मीटर्स अबव सी लेवल। ये देखिए ये इनकी एक पिक्चर है। तो सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड ये वाला है, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड। ये कहां पर मिलेगा, ये जो सारा पोर्शन है आपको क्रिस क्रॉस का ये जो है आपका, ये है आपका सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड। सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट, आर्द्र उपोषण कटिबंधीय चीड़ वाले वन। ठीक है, ये है आपके मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट। इसमें जो पत्ते होंगे वो इस तरह से होंगे। इन वेस्टर्न हिमालयाज ये आपके होंगे बिटवीन 1000 टू 2000 मीटर्स अबव सी लेवल। कहां पर मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर नागा हिल्स में और खासी हिल्स में, वहां पर आपको ये मिलेंगे। ये जो है आपकी खासी हिल्स, नागा हिल्स वगैरह ये हिमालयास का पोर्शन है। यहाँ पर चिर जो है, ठीक है, चिर जो है, चीड़ जिसको हम कहते हैं, वो मोस्ट डोमिनेंट ट्री है, और ये विच फॉर्म्स प्योर स्ट्रैंड्स, यानी कि अगर आपको पूरे का पूरा फॉरेस्ट मिलेगा उसमें केवल यही पेड़ पाया जाएगा, काफी प्योरली मिलेगा ये। यहाँ पर एक मिक्स्ड फॉरेस्ट होता है जिसमें प्रकार प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, यहाँ पर प्योर मिलेगा ये। इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल टिम्बर फॉर फर्नीचर, इसकी जो लकड़ी है बहुत ही बहुमूल्य है और वो यूज होती है फर्नीचर में, बॉक्स मेकिंग में, बिल्डिंग्स में, यूज फॉर प्रोड्यूसिंग रेसिन एंड टर्पेंटाइन। ये सभी फीचर्स हैं। ये देखिए इस तरह का इसका पेड़ होता है। जैसे मैंने कहा कि ब्रॉड लीव्ड नहीं है, ब्रॉड लीव्ड मतलब चौड़े पत्ते, और यहां पर हम किसकी बात कर रहे थे, यहां पर हम मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। सो दिस इज मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट। कहां कहां मिलेंगे आपके मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट, ओके, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट। ये वाला जो पोर्शन है आप देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज फॉर सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, देखिए ड्राई है लेकिन एवरग्रीन जरूर है। उपोषण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको शिवालिक में, वेस्टर्न हिमालयाज में और भाबर में। भाबर, शिवालिक और पश्चिमी हिमालयाज में आपको ये मिलेंगे अप टू अबाउट 1000 मीटर्स अबव सी लेवल, लगभग 1000 मीटर समुद्र तल से ऊपर पाए जाते हैं ये। क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, यहाँ पर जो रेनफॉल हो वो 50 टू 100 सेंटीमीटर्स के बीच में हो। समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड, समर्स जो है गर्मियों का मौसम बहुत ज्यादा गर्मी, एंड विंटर्स आर गोइंग टू बी वेरी कोल्ड। इनकी कैरेक्टर ट्रेट्स क्या है, यहाँ पर आपको लो स्क्रब फॉरेस्ट मिलेंगे विद स्मॉल एवरग्रीन स्टंटेड ट्रीज एंड श्रब्स, ऑलिव, अकैशिया मोडेस्टा एंड पिस्टैकिया, ये यहाँ पर प्रेडोमिनेंट स्पीशीज हैं जिसमें जैतून, बबूल और गोंद सबसे प्रमुख प्रजातियां हैं। ये देखिए ये इस फॉरेस्ट की एक पिक्चर है, और यहाँ इस मैप में आप आराम से देख सकते हैं ये कहाँ कहाँ आपके पाए जाते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। आगे चलते हैं।
वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, वेट बरसाती शीतोष्ण वन, बरसाती शीतोष्ण वन, ये क्या क्या चाहिए इनको? हाइट जो है ये कहां पर पाए जाएंगे आपके माउंटेन्स में? माउंटेन्स में 1800 मीटर अबव सी लेवल से 3000 मीटर अबव सी लेवल के बीच में ये पाए जाएंगे। और यहाँ पर जो बारिश होती है दैट इज बिटवीन 150 सेंटीमीटर्स टू 300 सेंटीमीटर्स, यहाँ पर इतनी बारिश होती है। टेम्परेचर, मीन एनुअल टेम्परेचर 11 डिग्री टू 14 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 3 कैरेक्टर ट्रेट्स हैं हमारे। ये मिलेंगे आपको हायर हिल्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला में, और साथ ही ईस्टर्न हिमालयन रीजन में, वहां पर ये पाए जाएंगे। यहाँ पर जो एवरग्रीन ट्रीज हैं, ठीक है, क्लोज्ड एवरग्रीन ट्रीज, यहाँ पर आपको एवरग्रीन ट्रीज मिलेंगे। ट्रीज जो हैं दे रेयरली अचीव अ हाइट ऑफ मोर देन 6 मीटर्स, पेड़ों की ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है। और यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो देवदार, देसी, चेस्टनट, सनोबर वृक्ष, बर्च, ओक, हेमलॉक आदि की महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। सो डिओडर, इंडियन चेस्टनट, बर्च, प्लम, ओक, हेमलॉक एटसेट्रा ये पाए जाते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर आप देख सकते हैं। अभी हमने की है वेट टेम्परेट, और अब हम करते हैं मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। जो मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट है उनमें रेनफॉल जो है 150 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर के बीच में होगी। ओके, ये कहाँ पाए जाते हैं? दीज अकर इन द टेम्परेट जोन ऑफ हिमालयाज बिटवीन 1500 एंड 3300 मीटर्स। ये आपको मिलेंगे एंटायर लेंथ ऑफ दिस माउंटेन रेंज पर, ये मिलेंगे आपको कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, दार्जिलिंग में और सिक्किम में। मोस्टली कंपोज्ड ऑफ कॉनिफरस स्पीशीज, ये यहाँ पर शंकुधारी प्रजातियों पाई जाती हैं, जिनमें पाइन्स, सेडार्स, सिल्वर फर्स, स्प्रूस एटसेट्रा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं। ये देखिए, इस प्रकार का जो है वो पेड़ होता है। मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये देखिए, ये साइन है हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट का, ये इस वाले पोर्शन में आपको मिलेंगे, साथ ही आपको कुछ नॉर्थ ईस्ट में भी। ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट शुष्क शीतोष्ण वन, ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, यहाँ पर रेनफॉल इज बिलो 100 सेंटीमीटर एंड इट इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नो। तो जो बारिश है इट इज बिलो 100 सेंटीमीटर्स एंड इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नो। कॉनिफरस फॉरेस्ट विद जियोफिटिक श्रब्स इन विच डिओडर, ओक, एश, ऑलिव, दीज आर द मेन ट्रीज। यहाँ पर आपको कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलेंगे, और वहां पर वो वाले आपको ट्रीज मिलेंगे जो कि ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। These forests ये कहां पर मिलेंगे? In the inner dry ranges of the Himalayas, where southwest monsoon is very very feeble, जहां पर साउथ वेस्ट मानसून का असर बहुत ही कम है, जहां दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत कमजोर है, हिमालय के उन क्षेत्रों में आपको ये मिलेंगे, जैसे कि हमारा लद्दाख वाला रीजन हुआ, जैसे कि हमारा चंबा वाला, किन्नौर, गढ़वाल, सिक्किम वाला रीजन हुआ, वहां पर ये वाले फॉरेस्ट पाए जाएंगे, ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। इस तरह के ये फॉरेस्ट होते हैं। ओके, तो इनमें आपको इस तरह से बीच बीच में पैचेस भी मिल सकते हैं, ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट्स। एल्पाइन फॉरेस्ट जो है दे आर फाउंड एट ऑल्टीट्यूड्स रेंजिंग बिटवीन 2900 टू 3500 मीटर्स, उन ऑल्टीट्यूड्स में पाए जाएंगे। मिक्सचर है कॉनिफरस और ब्रॉड लीव्ड ट्रीज का, फर, स्प्रूस, फिर ये है हमारा बुरांस आदि यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं एल्पाइन फॉरेस्ट्स। इस तरह के होते हैं एल्पाइन फॉरेस्ट। देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे फिर आपको इस तरह का मिलेगा। ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पाए जाने वाले हमारे फॉरेस्ट, आपने यहाँ पर ऑल्टीट्यूड देखा 2900 टू 3500 मीटर्स, वहां पर आपको ये पेड़ मिलेंगे एल्पाइन फॉरेस्ट। अब हम देखते हैं कि हमें एल्पाइन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये देखिए, यहां पर है हमारा सब एल्पाइन एंड एल्पाइन फॉरेस्ट, तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा सब एल्पाइन वाला पोर्शन है। फिर है हमारे लिटोरल एंड स्वम्प फॉरेस्ट, इनको हिंदी में हम कहते हैं वेलांचली तथा दलदली वन, क्योंकि नेक्स्ट है हमारा लिटोरल एंड स्वम्प फॉरेस्ट। तो स्वम्प फॉरेस्ट क्या होता है? ये वो वाले फॉरेस्ट हैं जो दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं, नदियों के किनारे, समुद्रों के किनारे आपको ये मिलेंगे, और ये खारे पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। दे कैन सर्वाइव एंड ग्रो बोथ इन फ्रेश एज वेल एज ब्रैकिश वाटर, ये इनका सबसे बड़ा फीचर है, ये खारे तथा मीठे दोनों प्रकार के पानी में फल फूल सकते हैं। In India, the mangrove forest spread over 6,740 square kilometer, which is 7% of the world's mangrove forest. तो दुनिया के जो 7% मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं वो भारत में पाए जाते हैं, अच्छे खासे क्षेत्र में ये फैले हुए हैं।
कहाँ कहाँ पाए जाएंगे ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पाए जाते हैं, सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारी प्रेडोमिनेंट स्पीशीज है वो सुंदरी ट्री की है। ठीक है, आगे देखो, ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो हमारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं वो सुंदरी, अगार, स्क्रूपाइन्स, केन्स और पाम्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि काफी बार जब तूफान वगैरह आता है तो उसकी तूफान की स्पीड को ब्रेक करने के लिए में ये फॉरेस्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये देखिए, ये इनके पेड़ है और इनके पेड़ों की खास फीचर क्या है कि इनकी जो जड़ें होती हैं वो आधी पानी में होती हैं और आधी पानी से बाहर, ताकि वो सांस ले सकें। इसीलिए ये आराम से खारे पानी में भी सरवाइव कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे कि हमने बात की अंडमान निकोबार वगैरह में ये पाए जाते हैं, और इसके अलावा ये महानदी डेल्टा वगैरह में, सुंदरबन डेल्टा, इन सभी एरियाज में पाए जाते हैं। इसी के साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन खत्म होती है, जिसमें हमने किया वेजिटेशन पार्ट 2। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।